नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोरियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेमलता ब्लॉग्स HG में स्वागत करते हैं। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हालात जैसे भी हैं डटे रहें। तो देखिए, हम आपको फिर से एक वीडियो दे रहे हैं जो हमारे घर में अक्सर बुलबुल बच्चे दिया करती है, लेकिन इस बार बुलबुल की समझदारी देखिए कि हमारे घर में ना मकान का काम चल रहा है, घर बनाने का। तो उसने इतना दिमाग लगाया है कि जो तैयारियां वो अपना जो घोंसला बनाती है वो हमारे बड़े अनार के पेड़ पर बनाती है। लेकिन इस बार उसने ये समझदारी दिखाई कि ये जो मेरा गमले में हार सिंगार का पौधा रखा हुआ है ना, इसमें बनाया और बड़ी ही मशक्क़त के साथ एक एक तिनका को जोड़कर ये घोंसला उसने तैयार किया है। और बहुत नीचे और अब कंफर्ट जोन में रहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर बारिश पड़ती है तो हम लोग केयर भी कर लेंगे और एक अटैचमेंट हो जाता है। तभी तो कहते हैं ना, घर में अगर थोड़ी सी भी जगह है ना तो थोड़े से पेड़ वगैरह आप ज़रूर लगाएं, ताकि पशु पक्षियों को इस तरह का वातावरण भी मिल जाए। और ये देखिए, फिर इतनी मेहनत के साथ इसने भरी गर्मी में ये घोंसला तैयार किया था और देखिए 3 अंडे दिए हैं। तो इस तरह का ये इसका मेहनत का काम। दूसरा, अपने साथ एक अटैचमेंट होना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि हमारी यहाँ केयर होगी। जबकि आपको पता है कि हमारे घर में बिल्ली भी है, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत नीचे ये बनाया। उससे पता था कि पेड़ के साथ जो हमारा अनार का पेड़ है, जहाँ अक्सर वो ये घोंसला बनाती है बच्चों को जन्म देने के लिए, लेकिन उससे पता था कि डिस्टर्ब होगा, तो उसने इस छोटे से पेड़ पर ही ये बनाए और इतने प्यारे से सुंदर से 3 अंडे दिए। और हमारे पतिदेव ने एक एक पल को इसे कैप्चर किया है आप तक लाने के लिए, और हमारी मेमोरीज तो सेट हो ही जाती है। तो देखिए, बच्चे निकल आए हैं, बहुत सुंदर से बच्चे। तो अभी देखिए, एक अंडा शायद इसका ख़राब हो चुका है, तो 2 ही बच्चे निकाले इस बार इन्होंने। और आप देखेंगे कि इसका जो घोंसला एक एक तिनके से इसने कितने अच्छे से बुलबुल ने तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो जोड़ी होती है बुलबुल की, एक एक तिनका लेकर आई और हम लोगों ने प्रत्यक्ष से देखा है। और इतनी सफाई से साफ सुथरा अपना घर बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ही सफाई से रहना पसंद करते हैं, ये लोग भी। तो नेचर कितना प्यारा होता है और सबकी अपनी जान होती है, सभी मेहनत करते हैं। तो देखिए, बच्चे अब इंतजार कर रहे हैं कि माँ कुछ खाने के लिए लेकर आएगी। अभी बिल्कुल नए नबेले से बच्चे हैं और देखिए इतने नीचे ये घोंसला रखा हुआ है। फिर देखिए ऐसे कैसे ये छोटे छोटे बाल निकल आए हैं और फिर ये ग्रो कर गए हैं। तो देखिए 3-4 दिनों में ही ये बच्चों का इस तरह से पंख निकल आए हैं। और चिड़िया आई है, जो बुलबुल है, वो देने के लिए खाना तो वो लेकर आती है। फल फूल जो रहते हैं, जो उनके खाने का होता है, कीट पतंगा वगैरह, तो लेकर आती है। लेकिन मुझे वहाँ खड़ा हुआ देख कर देखिए इतनी हलचल कर रही है और हम वीडियो कैप्चर भी कर रहे हैं। तो उसे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसे इतना भी भरोसा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से ये इस तरह से ही बच्चों को जन्म देते आए हैं, बुलबुल का ये जोड़ा। और देखिए इतना प्यारा सा व्यू और बिल्कुल नेचुरल व्यू है, आपको हम लेकर आए हैं। कोई यहाँ से भी वहाँ कहीं से भी एडिटिंग नहीं की है। आपको देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था, बुलबुल ने हमारे घर में बच्चे कैसे दिए थे, डिस्कवरी की तरह हमने दिखाया था, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया था। तो यही फिर से हमने एक कोशिश की है और इसमें हमारे पतिदेव की मेहनत भी रही है। तो देखिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि बुलबुल खाने को दे, और कैमरा ऑन होने के बाद वो थोड़ा सा फ़िक्रमंद भी हो जाती है कि कहीं कोई डिस्टर्ब ना कर दे, बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। और ये जायज़ सी बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माँ कितनी सतर्क होती है। और बुलबुल के बहुत ही प्यारे से बच्चे, और गर्मी का मौसम था तो जिस वजह से ये थोड़े से इनको गर्मी का भी एहसास हुआ। लेकिन इतने सारा हरा हरा सा ये वातावरण है, तो कोशिश रही कि इनको केयरिंग भी हो जाए। और ये देखिए नाइट में मैं आपको एक व्यू और दिखा रही हूँ नाइट का। तो ये इस तरह का, तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, बारिश पड़ जाती है और पशु पक्षियों को पता होता है कि हमें कब कहाँ अपने घोंसले को रखना है, बच्चों को जन्म देना है। बहुत अधिक बारिश पड़ेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, या बहुत अधिक गर्मी पड़ जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे एटमॉस्फेयर को देखते हुए
ये अपना घोंसला रखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत इन्हें भी करना पड़ती है। आप सभी जानते हैं बेजुबान होते हैं, लेकिन इंसानों के बीच में रह के ये चीज़ें को समझने लगते हैं। जैसे हमारा इनके साथ एक अटैचमेंट हो गया है। हमारे यहाँ 2-3 प्रकार की इस तरह की चिड़िया आती है। एक बिल्कुल ब्लैक रहती है और एक ग्रीन सी छोटी सी चिड़िया है, जो पहले हमारे यहाँ एक चिड़िया थी, वो एक इसी जो हरसिंगार का पौधा है उस पत्ते को ऐसे लपेट करके सोती थी और वो व्यू हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन एक अलग ही अटैचमेंट था। सुबह सुबह हमारे को आवाज़ भी देती है कि आप अगर देर से उठ रहे हैं तो आवाज़ देती है, और जैसे ही हमारा गेट खुलता है और हम लोग उठ जाते हैं तो वो अपने अपने स्थानों में जाती हैं। और इन्हें कहने का मतलब ये है कि प्रकृति से आप जुड़े रहते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको अटैच करती ही करती हैं। तो ये इनका जीवन है और हमारे जीवन से इनका जुड़ना, हम इनके लिए कुछ कर सकें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो नेचर को और अपनी प्रकृति को और अपने इस वातावरण को संभालना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए कितने प्यार से बुलबुल बच्चे को खाना खिला रही है, कीट पतंगे लेकर आती है, कुछ फल फूल भी खिलाती है। और हमारी कोशिश रही कि इसे डिस्टर्ब भी ना हो और आप तक ये वीडियो भी जाए, तो इसे शूट करते रहे थोड़ा थोड़ा करके, और तब जाके ये पूरा एक वीडियो तैयार हुआ है। तो हमारी इस मेहनत के लिए आप लोगों का लाइक करना बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक के साथ आप लोग हाइप करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ना थोड़ा सा प्रमोशन टाइप का मिल जाता है, जो यूट्यूब ने एक हाइप का बटन दिया हुआ है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वीडियो देखने के चक्कर में, या कई लोग जानबूझकर तो हाइप नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े और हमारी ये मेहनत सफल हो, आपको बहुत बेहतरीन दिखाने के लिए हम लोग ये छोटी सी कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ लाइक के साथ हाइप किया करें, ताकि हाइप के पॉइंट हमें मिलते हैं तो हमारे वीडियो को एक रीच मिलती है और हमारा यूट्यूब की तरफ एक प्रमोशन होता है, ताकि वो बताया जाता है कि हाँ कि आप लोगों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आगे जाएं और इस तरह के वीडियो हम लेकर आते हैं, हमारे कुछ डेली रूटीन्स के होते हैं, कुछ आपको नेचर से जुड़े हुए देते हैं और कुछ हिस्ट्री कल्चर से भी लेकर आते हैं, तो समय समय पर आपको वीडियो मैं देती रहती हूँ और इसमें हमारे पतिदेव का भी पूरा सहयोग रहता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी और उनकी मेहनत को एक लाइक एक हाइप कर दें, और जो नए लोग आते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर आप वीडियो शेयर कर देते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप मेरी इस छोटी सी कोशिश में आप लोगों का साथ ना बहुत मायने रखता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोगों को काम करने में बहुत आनंद आता है और मेमोरीज तो हमारी सेट हो ही जाती है, क्योंकि वीडियो बनाना हमारा काम है, आप तक लाना हमारा काम है, और आप लोगों को बहुत अच्छा फील कराना, कुछ जानकारी देना, जो इंस्पिरेशन वीडियोस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो आप तक पहुंचाना, और कुछ अगर आप ज़रा सा सीख भी लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और देखिए बुलबुल की समझदारी कि एक तालमेल जो होता है ना इंसानों के साथ, पशु पक्षी का, अगर आप छोटे छोटी बागवानी घर में भी कर लेते हैं ना, तो भी एक आशियाना मिल जाता है जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं, अपने नेचर को बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं और इन्हें एक आसरा दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, बड़ा नहीं तो छोटा सही, छोटा नहीं तो गमले में सही, और एक छोटा सा किचन गार्डन भी आप लोग बना सकते हैं। कई लोगों की समस्या होती है भाई जगह नहीं है, तो हमारे पास भी जगह नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि इस तरह का लगा के रखें। तो आप भी एक छोटी सी कोशिश अपने जीवन में ज़रूर करें और प्रकृति से जुड़े रहें। प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है, थोड़ी सी मेहनत आपकी होती है, बाकी सब कुछ प्रकृति देती है। और ये देखिए जब हम बाहर गए हुए थे तब हम लौट के आए तो घोंसला इस तरह से साफ सुथरा मिला और बच्चे लेकर बुलबुल उड़ चुकी थी। तो मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।